नमस्कार मेरे साथियों। चलिए अब मैं आपको अगले एपिसोड का कुछ हिस्सा है, अभी तो लगातार चलते ही रहता है, रेगुलर हम छोड़ते रहते हैं, कंटिन्यू रहिएगा चैनल पर और खास करके अभी तत्काल में चैनल पर रेगुलर रहिएगा। हर चैनल को पढ़िए एकदम धुरंधार, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम कुछ जनसंख्या पर आधारित, क्या चीज पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए जनसंख्या पर आएगा, समझ रहे हैं ना। जनसंख्या क्या, जनसंख्या, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे आप, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न जो आएगा, समझ रहे हैं ना, उसको आप कैसे हल कीजिएगा, आप कैसे हल कीजिएगा। तो इस तरह का सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, 20,000 है, समझ रहे हैं बात को, इस टाइप का आएगा। 1990 के दशक या 1980 के दशक, अभी तो आया 2024, तो कह देगा 2018 के में ना, 2018 में इस मोहल्ले की पॉपुलेशन, आबादी या शहर की आबादी या राज्य की आबादी या देश की आबादी या विश्व की आबादी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि 10,000 थी, वह 8% वार्षिक दर से, वही हो गया, जैसे आर के जगह पर आपको 10%, 15%, 20%, 25% वार्षिक दर से वृद्धि होती है या बढ़ती है, इंक्रीज होती है पॉपुलेशन है। तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या क्या होगी, है? क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे माना कि शहर, क्या, शहर की आबादी, क्या बाबू, आबादी कितना, P, ठीक है, P है, तथा 8% वार्षिक वृद्धि या बढ़ोतरी, वृद्धि या बढ़ोतरी होती है। तो शहर की पॉपुलेशन या आबादी क्या वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष है, इसीलिए n वर्ष के बाद क्या होगा, इस टाइप पर आएगा क्वेश्चन। तो घबराना नहीं है, तो नहीं है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, है? इसके लिए निम्न फॉर्मूला होगा, निम्न फॉर्मूला या सूत्र कहिए, सूत्र होगा ना जी, है? तो हम बता रहे, इसको मंथन कीजिए, अध्ययन कीजिए, इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। लैंग्वेज नहीं समझेंगे, दुनिया के कोई भी ताकत आपको मैथमेटिक्स का सुपरस्टार होने में बाधाएं आएगी। इसीलिए आपको सुपरस्टार होना है तो लैंग्वेज पर कमांड कीजिए, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को समझिए, हम जो बोलते हैं उस वाणी को समझने की कोशिश कीजिए, ना तो समझाइत रहबू, बाप करैत रहबू, कुछ ना है, ना मिली, ठीक ना। हम समझावत रहम, तू समझाते रहब,
तो समझने की कोशिश कीजिए और लैंग्वेज पर कमांड कीजिए। शब्दकोश से ढूंढिए शब्द का क्या अर्थ होता है, उसका अपने आप में मनन कीजिए। क्या, चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला लागू करना है, ये तो पल भर में मार देंगे हम, दराक सिवर क्वेश्चन देखेंगे मार देंगे आंसर, लेकिन आपको ना समझना है। क्या, तो क्या कीजिए, एन वर्ष के बाद जनसंख्या, क्या लिखिएगा, एन वर्ष के बाद जनसंख्या, क्या, जनसंख्या क्या कीजिएगा बाबू, तो पी प्रारंभिक जो जनसंख्या होगा उसका, तो मान लिया जाए पी है। कोष्ट शुरू कर दीजिएगा, छोटा कोष्ट, बड़ा कोष्ट, मझला कोष्ट, जो कोष्ट आए शुरू कर दे, उसके लिए आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है ना, समझे बात है क्या, समझ रहे ना, नहीं समझते हैं तो पी इसको इंटू बोल दीजिएगा 1 + R, वो रेट जो जितना परसेंटेज के रफ्तार से बढ़ रहा है 10%, 15% जो आएगा, तो इसके जगह पर R बटे 100, ठीक है, आई का पावर n कर दीजिएगा। कई वर्ष लगा, 2 वर्ष में, तो यहाँ 2 दे दीजिएगा। इस तरह से आप शहर के पॉपुलेशन निकाल लीजिएगा। n वर्ष पूर्व मान लिया जाए शहर के जनसंख्या अभी 10,000 है, ठीक है बाबू, 10,000 है, ठीक, तो 10,000 है तो 3 वर्ष पहले क्या था, 3 वर्ष पहले या n वर्ष पहले क्या था, क्या क्वेश्चन है, n वर्ष माने अभी तत्काल में जो भी जनसंख्या है वो 10% की वृद्धि हो रहा है, 10% के क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होकर के 10,000 बना है। इसका मतलब 3 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले क्या था, n वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या, n वर्ष पूर्व शहर या मोहल्ला या राज्य या देश या विश्व, ठीक है, n वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या, क्या, जनसंख्या क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, तो P लिखिए, P बटे क्या लिखिएगा, वही 1 + R बटे 100 और का पावर n, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए है? और क्या कह रहा है कि कोई शहर के जनसंख्या, तो तीसरा कंडीशन में आइए, शहर के जनसंख्या P थी या 5,000, 10,000, जो भी मानना है उसको मानिए, आप हर हाल में मानिए, नहीं समझे बात को, मानिए, कुछ दिया हुआ होगा ना, तो हम मान लेते हैं कि शहर की जनसंख्या P वर्ष थी, शहर की जनसंख्या कितना था, P, शहर की जनसंख्या P वर्ष नहीं, P था, क्या था, P था, शहर की जनसंख्या P है, ठीक है। और क्या करता है इसमें, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष क्रमशः R1 %, R2 %, R3 %, R4 %, Rn %, इस तरह से वृद्धि होता है, इस तरह से वृद्धि होते रहता है। तो इसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लागू करना है, लागू करना होगा ना जी, कि नहीं लागू कीजिएगा, तो ट्रिक है, क्या ट्रिक है बाबू, पहले मान लिया 3 वर्ष, ठीक है, इसको मिटा देता है, 3 वर्ष लगातार R1, R2, R3% के वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, हो सकता है कि 10% कांस्टेंट वृद्धि कांस्टेंट रहेगा 10% के 3 वर्ष के बाद, इस तरह का भी आता है, समझ गए ना। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा, तो बउआ P ×
1 प्लस R1 बटे 100 इंटू 1 प्लस R2 बटे 100 इंटू 1 प्लस R3 बटे 100। इस तरह से वृद्धि 3 वर्ष के लिए हुआ, इस तरह से n वर्ष के लिए होगा। कितना वर्ष लगातार होगा, तो उसके लिए हमको यही फॉर्मूला लागू कर देना है। तो कहेगा 4 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा, P इंटू 1 प्लस R बटा 100। यदि वृद्धि दर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो 10% के वृद्धि हर साल वृद्धि होगा। 15% है तो 15% होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या दे दीजिएगा, n दे दीजिएगा लगातार, जैसे 4 वर्ष तक, तो यहाँ 4 दे दीजिए, 3 तो 3 दे दीजिए, 2 तो 2 दे दीजिए। इस तरह से कर लीजिए, कोई दिक्कत है? इस तरह से बना लीजिएगा आप, कोई टेंशन नहीं। चलिए आप इसको मंथन कीजिए। अब एक ट्रिक और बताते हैं, ख्याल कर लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि प्राकृतिक चीज जो भी होगा, जैसे खेत हुआ, इसका दाम बढ़वे करेगा। सोना है तो बढ़वे करेगा, कुछ दाम बढ़ेगा। लेकिन जो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे मशीन हुआ, स्कूटर हुआ, बस, ट्रक, जो भी वाहन सवारी हुआ, या मानव जिसको किया है, प्रोडक्ट किया अपने माइंड से, अपना ढंग से बता रहा है, उसको समझिए, तो उसका जो होगा अब मूल्य न होगा, माने ह्रास होगा, दाम में मतलब कमी होगा। और जो भी जैसे धरती हुआ, लैंड प्रॉपर्टी हुआ, ये सब का क्या होगा, अधिमूल्य होगा, वृद्धि होगा। तो कहेगा n वर्ष बाद मशीन का दाम हुआ, n वर्ष बाद मशीन का दाम क्या होगा, n वर्ष बाद मशीन का दाम, तो क्या हो जाएगा, अब मूल्य न हो जाएगा। तो n वर्ष बाद मशीन का दाम, ठीक है बाबू, n वर्ष बाद मशीन का दाम या मूल्य क्या हो जाएगा, P, ध्यान दीजिए, P 1 माइनस R बटा 100 का पावर n, बस दिमाग में रख लीजिए, यहाँ माइनस लगा देना है। यदि n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य, n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा बुआ, तो P बटे 1 माइनस R बटा 100 का पावर n पूर्व में, अब पश्चात में ये लगा दीजिएगा, ठीक है। कोई टेंशन है टेंशन तो बोलिए, है। और जमीन का मूल्य क्या होगा, हमेशा वृद्धि होगा। तो उसके लिए क्या करना है, 2 वर्ष बाद 10% की वृद्धि हो गया, तो बस वही सूत्र लागू कर देना, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर n, ठीक है। ये सूत्र लागू कर दीजिएगा। चलिए अब मैं यहाँ स्थगित करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। चैनल को खूब पढ़िए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, एकदम अपना लक्ष्य के प्रति अडिग समर्पित कर दीजिए जिंदगी को, समझ रहे हैं। जीना है तो मरना सीखो, इधर उधर वातावरण से विमुख हो जाइए, एकदम प्लेन कर लीजिए। दुनिया के कोई वस्तु पर विशेष इधर उधर हमको ध्यान नहीं देना है, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा एम जो है गोल पर ध्यान देना है, लक्ष्य पर ध्यान देना है, और उसको पा लेना ही हमारी सफलता निर्धारित करती है। इसीलिए सफलता कुछ विशेष चीज नहीं है, कुछ चीज को पा लिए वही मनुष्य जीवन में सफलता है, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए। चलिए, और ये चीज बता दिया है, इस पर हम क्वेश्चन को कस करके हन देंगे, ठीक है। चलिए, जय भोलेनाथ।